गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हमने रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का बेसिक पढ़ाने के लिए इस क्लास को लिया है। ठीक है बच्चों, जिस बच्चों को बेसिक में प्रॉब्लम है और जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो आज के बाद ही सारा सीख जाएगा। पूरा का पूरा एक बार बस वीडियो को देख ले। 6 से 8 मिनट की वीडियो है, ठीक है, और ये सारा का सारा आप सीख जाओगे बस एक ही क्लास में। जो भी बच्चा 8, 9, 10, 11, 12 की तैयारी कर रहा है या और भी तैयारी कर रहा है जिससे ये वास्तविक संख्याओं में प्रॉब्लम हो रही है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। और क्या होते हैं इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ना है, पूरा सीखना है, बस सीखने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या क्या पढ़ेंगे। पहले प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, ठीक है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। दूसरा क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तीसरा क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक यानी इंटीजर्स। और ये चौथा परमेय संख्या। और पांचवा क्या पढ़ेंगे, अपरमेय संख्या। और छठवां क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या है रियल नंबर। ये सारा का सारा बस 5 से 10 मिनट में हम लोग करने वाले हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है, परमेय अपरमेय में पहचानने में या किसी में भी प्रॉब्लम होती है, इन सभी के सभी में प्रॉब्लम होती है, तो बस इस क्लास को देख ले इसके बाद। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ये देखो नेचुरल नंबर, जो हमें प्रकृति में है, जो चीज प्रकृति में है उसे हम गिन सकें उसे प्राकृतिक संख्या पूछते हैं। प्रकृति में क्या है, जैसे बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं तो हम लोग कैसे गिनोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट डॉट अनंत तक। जैसे घर की वस्तुएं पड़ी हैं, घर की वस्तुएं, तो हम लोग कैसे गिनोगे, सोफा 1, कुर्सी 2 और फ्रिज 3, कूलर 4। जो हम लोग 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिसको हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। इसे हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे, एन से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं होता। प्राकृतिक संख्याओं का क्या होता, अंत नहीं होता। डॉट 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 अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। इसे हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 अनंत तक। अब अगर कोई पूछे कि इनके बीच में कितने का अंतर का, देखो 1 का। अगर हम पहली संख्या में 1 जोड़ दें तो दूसरी संख्या आ जाएगी। दूसरी संख्या में 1 जोड़ दें तो कितनी आ जाएगी, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या में 1 जोड़ दें तो कौन सी, चौथी संख्या। देखो 1 जोड़ रहे हैं, तीसरी चौथी संख्या आ रही है। ठीक है, क्या कहते हैं, इसमें प्राकृतिक संख्या में 1 का अंतर होता है। अगर हम पहली संख्या में 1 जोड़े तो दूसरी संख्या आ जाएगी, और दूसरी संख्या में 1 जोड़े तो तीसरी संख्या आ जाएगी, और तीसरी संख्या में 1 जोड़े तो चौथी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता है इसका। अब पूछे सबसे छोटी संख्या, अब पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। क्या, प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग सबसे छोटी क्या लगाएंगे, 1। सबसे छोटी 1 है तो हम लोगों ने 1 लिख दी। सबसे छोटी कौन सी है, प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक है, अब सबसे बड़ी पूछे, सबसे बड़ी क्या पूछे, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ इसमें सबसे बड़ी क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट अनंत तक है। अनंत तक बताओ सबसे बड़ी क्या है। अनंत तक हमें क्या पता है, अनंत हम थोड़ी पता कर सकते। अनंत का मतलब कोई अंत नहीं, अरब खरब जाने कितनी है संख्याएं आगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, पता नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या इसमें अगर सबसे बड़ी पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे, पता नहीं किया जा सकता। कैसे पता करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 अनंत तक है, तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला, पूर्ण संख्या यानी पूरी संख्या, होल नंबर। ठीक है, इसे हम लोग W से प्रदर्शित करते। किससे, W से। क्या करते हम लोग, प्राकृतिक संख्या डॉट 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 अनंत तक। हम लोग क्या करते हैं, अगर प्राकृतिक संख्या में हम लोग क्या है, 0 ऐड कर दें। अगर प्राकृतिक संख्या में हम लोग 0 जोड़ दें तो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। ये देखो पूरी यहां से यहां तक क्या है, प्राकृतिक संख्या।
इसमें क्या किया हमने, 0 जोड़ दिया तो क्या बन गया, पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है ऐसे क्या करना है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग 0 जोड़ दें, 0 और ऐड कर दें तो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, देखो इसमें पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी, ये देखो 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ठीक है 0। अब सबसे बड़ी पूछे, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछे तो क्या होगा, पता नहीं किया जा सकता। तो हम लोग अगर सबसे बड़ी पूछा, क्योंकि देखो अनंत तक है तो अनंत तक हमें सबसे बड़ी तो पता ही नहीं और ना ही हम पता कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला, ये देखो पूर्णांक। पूर्णांक इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद सही से पढ़ना है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, क्योंकि क्या होता है इसी पूर्णांक पर परमेय और अपरमेय दोनों इसी पर बेस्ड है। अगर आपको पूर्णांक नहीं आते तो परमेय और अपरमेय में आप हमेशा दिक्कत होगी। ठीक है, पहचानने में हमेशा दिक्कत होगी। अगर पूर्णांक आपको आता है तो आप परमेय और अपरमेय में कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी पूरी जिंदगी कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और आज के बाद तो वैसे भी परमेय अपरमेय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखो पूर्णांक क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, आजा माइनस, इधर पीछे को -1, 0 से पीछे क्या हो, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, यहां भी देखो 0 के इस साइड चलोगे, ये देखो ये सब धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव इंटीजर है। 0 के इस साइड चलोगे तो पॉजिटिव इंटीजर, क्या है हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, 0 से इस साइड आ जाओ, 0 से इस साइड आओगे क्या है, ये सभी के सभी क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, इनको नेगेटिव इंटीजर क्या बोलते हैं हम लोग, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या है, यहाँ 0 से इस साइड सभी के सभी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और 0 से उस साइड सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, ये पूर्णांक को समझे। पूर्णांक का मतलब पूरा। ठीक है, पूर्णांक का मतलब पूरा। ठीक है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूरा। यहां देखो ये पूरा का मतलब क्या होता है, यहाँ हमें पूर्ण संख्या चाहिए, पूरी। इसमें क्या इसमें क्या, ये नहीं चलेगी, जैसे 2.5 1.5 1.25, ये देखो 2.5 1.5 आधा पौना, ये नहीं चलेगा, ये पूर्णांक नहीं होगी। आधी 2.5 1.5 आधी और ये देखो ये पॉइंट में, ये पॉइंट वाली नहीं चलेंगे। इसमें पूर्णांक का मतलब होता है पूरी संख्या हो, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या हो। ये देखो माइनस में चलेंगी, प्लस में चलेंगी, लेकिन संख्याएं पूरी होनी चाहिए। देखो अब देखो जैसे अंडर रूट है, ये है 3, अंडर रूट का 1.141 होता है। देखो अब इसमें देखो ये देखो पॉइंट में आ गई। हमने क्या बोला कि इसमें देखो कहीं पॉइंट में वैल्यू दिख रही है, इसमें देखो पूर्णांक में देखो कहीं पॉइंट में दिख रही है, तो रूट में जितनी वैल्यू होगी ये भी पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है कि सभी धनात्मक हैं और ऋणात्मक, लेकिन संख्याएं पूरी हैं। तो रूट की जो वैल्यू है दशमलव में निकलेगी, जैसे 5 हो गया, ये भी नहीं होगा।
अंडर रूट 7 ये भी नहीं। तो अंडर रूट में जो भी संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है वो पूर्णांक नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं अगला परमेय संख्या। देखो जिसे परमेय संख्या हम क्या, जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, क्या होती है परमेय संख्या, क्या होती है जिसे p/q के रूप में लिख लो। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो p/q। ठीक है, अब ये p और q क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों पूर्णांक। ये भी क्या होने चाहिए, दोनों की दोनों पूर्णांक। ठीक है, p और q दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए तभी परमेय संख्या होगी, वरना अपरमेय हो जाएगी। ठीक है, p और q दोनों को दोनों पूर्णांक होने चाहिए जब भी परमेय संख्या होगी। और इधर एक q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो q है, अगर q 0 के बराबर हो गया तो संख्या अनंत हो जाएगी। तो q जो नीचे की संख्या कभी 0 नहीं होनी चाहिए। ये जो नीचे की संख्या है ये कभी 0 नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 5/8 -11/2 -9/7 5 4 6 9 8। ठीक है, ये सभी के सभी परमेय संख्याएं हैं। और पाई का मान देखो, पाई का मान कितना होता है 22/7। ये पाई, ये भी एक परमेय संख्या है 22/7, ये भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये 5 6 4 9 8 ये कैसे परमेय संख्या हो गई, इसे तुमने p/q के रूप में लिखा ही नहीं। इसे देखो, इसे p/q के रूप में तो हमने लिखा ही नहीं। ठीक है, अब देखो नीचे इसके एक मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे एक मान लिया तो 5 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, 1 भी, 4 भी पूर्णांक, 1 भी, 9 भी पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, पूर्णांक है। तो ऐसी संख्या क्या होती है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या की ये होती है डेफिनेशन, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, p और q क्या होने चाहिए, परमेय पूर्णांक होने चाहिए। p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। ठीक है, अब देखो ये अपरमेय संख्या है। क्या है ये, अपरमेय संख्या। इनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्या होते हैं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके। ठीक है, जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके। देखो एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो √3, √5, √7, √13, √11 और ये देखो पाई। ठीक है, अब देखो, अब आप बोलोगे इन्हें p/q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते सर, यहाँ हम 1 मान लेते हैं, 1 लोग p/q के रूप में लिख गया। ठीक है, यहाँ हम 1 मान लेते हैं, नीचे p/q के रूप में लिख गया। अब हमने क्या परमेय संख्या कंडीशन क्या बताई थी कि दोनों के दोनों p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब देखो ये क्या √3 ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, अपरमेय संख्या। ये भी पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं, ये भी पूर्णांक नहीं, ये भी पूर्णांक। √3 5। अब देखो जैसे यहाँ √16 होता तो 16 का वर्गमूल 4, नीचे 1 मान लेते तो ये क्या हो जाती, परमेय संख्या। तो ये क्या हो जाती, परमेय संख्या हो जाती, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा आ रहा है। अब इनका देखो, इनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आ रहा। जिस भी संख्या अंडर रूट में लिखी हो और उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आ रहा है, उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आ रहा, तो वो संख्या क्या होगी, अपरमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, √5, √7, √13 और पाई भी क्या है, एक अपरमेय संख्या, इसको ध्यान रखना।
पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखते हैं अगला, इसको देख लेते हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, क्या इसमें परमेय प्लस अपरिमेय संख्या सभी हो, ठीक है, सभी हो, परमेय भी हो और अपरमेय भी संख्याएं, सभी की सभी संख्याएं हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या और रियल नंबर। देखो जैसे √3 एग्जांपल देखो, 5/8 √13 -9/11 4 5 पाई -9/15। ये देखो इसमें, ये देखो ये अपरमेय आ गई, परमेय अपरमेय परमेय, ये सब परमेय परमेय अपरमेय परमेय सब होंगे, परमेय भी होंगी अपरमेय भी होंगी, सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं, परमेय प्लस अपरमेय। आज के लिए इतनी रखते हैं। जिस भी मेरे दोस्त, मेरे भाई बच्चों ने अभी तक ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेली क्लासेस अपलोड करते हैं 8 9 10 यानी 8 9 10 11 12 सभी बच्चों को यहाँ फ्री में ये सारी क्लासेस मिलेंगी। जिस भी बच्चे ने अभी ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, अगली क्लास कल पढ़ाएंगे।